हाँ, तो अपन रिवाइज कर रहे हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पहले समझते हैं क्या हो रहा है। अपन ने इलेक्ट्रोलिसिस का सेटअप ले रखा है। यहाँ पे Ag प्लस आयन से Cl माइनस आयन से H प्लस आयन से OH माइनस आयन से, मतलब AgCl का एक्वा सॉल्यूशन ले रखा है। तो एनोड पे जहाँ ऑक्सीडेशन होती है जो पॉजिटिव है, वहाँ पे नेगेटिवली चार्ज आयन्स जाएंगे। तो नेगेटिवली चार्ज आयन्स में अपने पास क्लोरीन है और हाइड्रोक्साइड है, OH माइनस है। तो क्लोरीन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, तो दो क्लोरीन जा रहे हैं, वहाँ क्लोरीन गैस लिबरेट हो रही है एनोड पे। वहीं अगर अपन कैथोड पे देखें, जहाँ रिडक्शन होता है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, तो कैथोड पे जा रहा है Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag सॉलिड बना रहा है। अब अगर अपन देखें, Ag प्लस जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag सॉलिड बना रहा है, तो Ag प्लस एक आयन, उस एक आयन की रिक्वायरमेंट कितनी हुई, एक इलेक्ट्रॉन की। तो अगर अपन देखें, एक मोल ले ले, अगर एक मोल अगर कोई आयन है, या एक मोल अगर अपन Ag देख ले, तो एक मोल की रिक्वायरमेंट हो जाएगी एक मोल इलेक्ट्रॉन्स। और एक मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज होता है 1 फराडे। ये अपने को याद रखना है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1 फराडे। तो एक मोल Ag प्लस का वेट कितना हो जाएगा, 108 ग्राम। तो एक फराडे से जब अपन ने एक फराडे पास किया, तो 108 ग्राम सिल्वर ऑप्टेन हुआ। वहीं अगर अपन देखें, मैग्नीशियम का केस देखें, तो Mg+2 दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके तब मैग्नीशियम सॉलिड बना रहा है। तो एक आयन की रिक्वायरमेंट हो गई दो इलेक्ट्रॉन की, तो एक मोल Mg की रिक्वायरमेंट कितनी हो गई, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स की। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स मतलब हो गया अपना 2 फराडे। एक मोल इलेक्ट्रॉन्स होता है 1 फराडे, एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1 फराडे होता है। तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज हो गया 2 फराडे। और मैग्नीशियम का एक मोल हो गया 24 ग्राम। तो अगर अपन देखें, 2 फराडे में 24 ग्राम ऑप्टेन हुआ है, तो एक फराडे में कितना हुआ ऑप्टेन, 12 ग्राम। तो एक फराडे पास करने पे मैग्नीशियम के 12 ग्राम ऑप्टेन हुए। वहीं Al+3 देख लें, इसकी रिक्वायरमेंट है 3 इलेक्ट्रॉन की, या वैलेंसी कह लें इनको। आप वैलेंसी भी कह सकते हो कि सिल्वर की वैलेंसी है 1, मैग्नीशियम की वैलेंसी है 2, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3। तो अगर एल्यूमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके वो मतलब Al सॉलिड बना रहा है। तो एक आयन की रिक्वायरमेंट हो गई 3 इलेक्ट्रॉन की, तो एक मोल की रिक्वायरमेंट हो गई 3 मोल इलेक्ट्रॉन की। और एक मोल इलेक्ट्रॉन होता है 1 फराडे, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन हुए 3 फराडे। एल्यूमिनियम का मोलर मास हो गया यहाँ पे 27 ग्राम, तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन से जो 3 फराडे हुए, 3 फराडे से ऑप्टेन हुआ हमें 27 ग्राम, तो 1 फराडे से ऑप्टेन हुआ हमें 9 ग्राम। तो फाइनली अपने को याद ये रखना है कि 1 फराडे जो है वो है ई ग्राम्स। 1 फराडे जो है वो ई ग्राम से, बस ये याद रखना, इससे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे कि 1 फराडे है ई ग्राम है 1 फराडे। अब अगर अपन वैल्यू वाइज देखें, तो 1 फराडे होता है 96,500 कूलम्स। तो 96500 कूलम्स हो गया ई ग्राम। तो एक कूलम की वैल्यू आ गई E/96500 ग्राम्स। और इसी को अपन ने बोल दिया जेड। जेड होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है, जब अपन एक कूलम चार्ज पास करें, तो जितना अमाउंट सब्सटेंस का लिबरेट हुआ या डिपॉजिट हुआ, उसी को अपन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट या जेड कहते हैं। अब ये तो अपन ने मेटल्स वगैरह की बात कर ली, अपने को नॉन मेटल्स के केसेस भी देखने हैं। तो नॉन मेटल्स में अपन देख रहे हैं हाइड्रोजन का केस, क्लोरीन का और ऑक्सीजन का। तो H2 का मोलर मास होता है 2 ग्राम। और H2 का एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर कहें तो वो भी 2 है। तो इक्वेलेंट वेट क्या हुआ यहाँ पे, अपन 1 फराडे बराबर टू ई ग्राम। यहाँ ई का मतलब क्या हुआ, ई होता है इक्वेलेंट वेट। इक्वेलेंट वेट मतलब मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो अगर अपन यहाँ देखें हाइड्रोजन के केस में, तो इक्वेलेंट वेट आएगा मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, जो कि आ जाएगा 2/2, 1 ग्राम। तो 1 फराडे होता है ई ग्राम, ये अपन को याद रखना है कि 1 फराडे ई ग्राम से। तो यहाँ इक्वेलेंट वेट ई की वैल्यू कितनी है, 1 ग्राम। तो 1 फराडे में ऑप्टेन हुई अपने को हाइड्रोजन गैस 1 ग्राम। अब ये गैस है तो अपन ग्राम्स में डील नहीं करेंगे, अपन इसको देखेंगे इसके वॉल्यूम में। तो 1 ग्राम को अपन देख सकते हैं कि हाफ मोल हो गया है। और हाफ मोल अगर गैसियस में देखें, तो 1 मोल होता है 22.4 लीटर, तो हाफ मोल हो गया 11.2 लीटर्स। वहीं अगर अपन क्लोरीन का केस देखें, तो क्लोरीन का मोलर मास हो गया 71, और इसका वैलेंसी फैक्टर है 2। तो इक्वेलेंट वेट मतलब मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, तो इक्वेलेंट वेट आ गया 35.5। तो 1 फराडे होता है ई ग्राम्स, तो ई ग्राम की वैल्यू आ गई 35.5। 35.5 अगर मोल्स में देखें, तो ये हाफ मोल्स हो गए। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 11.2 लीटर्स। मतलब 1 फराडे पास करने पे अपने को हाइड्रोजन का कितना मिल रहा है, 11.2 लीटर्स। क्लोरीन का कितना मिल रहा है, 11.2 लीटर्स। वहीं ऑक्सीजन का केस देखें, तो ऑक्सीजन का मोलर मास हो गया 32, और वैलेंसी फैक्टर ऑक्सीजन का होता है 4। तो इक्विवेलेंट वेट आएगा 8 ग्राम। तो 1 फराडे मतलब ई ग्राम्स, ई की वैल्यू आई 8। तो 1 फराडे पास करने पे 8 ग्राम ऑप्टेन हुआ। 8 ग्राम अगर मोल्स में देखें, तो 32 के कंपैरिजन में ये हो गया 1/4 या 0.25 मोल्स। तो यहाँ पे 5.6 लीटर ऑक्सीजन अपने को मिल रही है कब, 1 फराडे पास करने पे।
तीनों केस में 1 फराडे पास हुआ तो हाइड्रोजन के 11.2 लीटर मिले, क्लोरीन के भी 11.2 लीटर्स मिले और ऑक्सीजन के 5.6 लीटर मिले। अब अपन बढ़ते हैं फराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के फर्स्ट लॉ पे। तो फर्स्ट लॉ कहता है व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। इसका ये मतलब ये जो W लिखा है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और Q मतलब कितना अपन ने इलेक्ट्रिक चार्ज पास किया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अपना W क्या है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट, तो जितना अपना अमाउंट या जितना सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली कि अपन ने कितना चार्ज पास किया। और पता है अपने को I बराबर टू Q अपॉन टी, जो करंट होता है वो होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ से अपन चार्ज को लिख सकते हैं करंट इनटू टाइम। तो यहाँ से अपन ने W को लिखा W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IT और प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो अपन लगाएंगे Z। Z बताया था क्या होता है, एक कूलम इलेक्ट्रिसिटी, जब एक कूलम जब चार्ज पास किया तब जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ या लिबरेट हुआ उसी को जेड कहते हैं। जेड होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट और जेड की वैल्यू होती है ई अपॉन 96500। तो ये हो गया अपना जेड। तो अपने प्रोपोर्शनैलिटी हटाई तो डब्ल्यू बराबर टू हो गया जेड आई टी। अब जेड की वैल्यू अपन ने प्लेस कर दी ई अपॉन 96500। तो ई की वैल्यू क्या होती है, ई होता है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट मतलब मोलर मास अपॉन एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर। तो अपन ने W को लिखा मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर इनटू IT अपॉन 96500। अब अगर अपन मोलर मास को उस साइड शिफ्ट कर दें तो वेट अपॉन मोलर मास बराबर टू IT अपॉन एन फैक्टर इनटू 96500 और वेट अपॉन मोलर मास हो जाता है मोल्स। तो यहाँ अपन देख रहे हैं मोल्स हो गया। तो मोल्स कितने हो गए, मोल्स बराबर टू हो गया I इंटू टी। आई हो गया करंट, टी यहाँ पे टेम्परेचर नहीं है, स्मॉल टी। स्मॉल टी मतलब टाइम और टाइम अपन लेंगे सेकेंड्स में। तो आई इंटू टी अपॉन में वैलेंसी फैक्टर इंटू 96500। तो यहाँ अगर अपन ध्यान से देखें तो जो मोल्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि अपन कितना करंट पास कर रहे हैं, कितने टाइम तक पास कर रहे हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर के। वहीं अगर अपन सेकंड लॉ देखें तो सेकंड लॉ कहता है कि दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लिया अपन ने, उनमें सेम चार्ज पास किया, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया, उसके बाद दोनों में कितना मास डिपॉजिट हुआ उनका रेशियो अपन कंपेयर कर ले। तो अपने को ये सेकंड लॉ बता रहा है। तो सेकंड लॉ में अगर अपन ने मान लिया एक बीकर है और बी बीकर है, तो ए बीकर में अपन ने देख लिया डब्ल्यू ए है तो वो हो जाएगा ई ए अपॉन 96500 इंटू आई इंटू टी। और अगर अपन दूसरे बीकर में देखें तो डब्ल्यू बी को अपन लिख सकते हैं ई बी, ई ऑफ बी अपॉन 96500 इंटू आई इंटू टी। और आई इंटू टी होता है करंट इंटू टाइम, ये हो गया चार्ज, और चार्ज अपन ने दोनों में सेम पास किया तो चार्ज से चार्ज हो गया कैंसिल, और 96500 कांस्टेंट वैल्यू है दोनों में तो ये हो गई कैंसिल। तो डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी बराबर टू हो गया ई ऑफ ए अपॉन ई ऑफ बी। ये फाइनल वैल्यू है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ से यही निकल रहा है। तो ये अपन ने फर्स्ट लॉ डिस्कस कर लिया। और मेन तो देखो यही चीज याद रखनी है कि if 1 फराडे ऑफ चार्ज इज पास थ्रू एनी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन देन ई ग्राम मेटल डिपॉजिट। 1 फराडे बराबर टू ई ग्राम, सब कुछ मतलब बेसिक यही है, सब कुछ इसी से सॉल्व होगा। और ये देखें ये Z का दे रखा है कि 96500 कूलम डिपॉजिटेड ई ग्राम ऑफ मेटल। तो एक कूलम कितना डिपॉजिट करेगा, ई अपॉन 96500 ग्राम। इसी को अपन ने Z या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट भी कहा। और देख लेते हैं वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। वैलेंसी फैक्टर एसिड्स के केस में जितने H प्लस आयंस प्रोड्यूस हुए एक्वस सॉल्यूशन में वही एसिड का वैलेंसी फैक्टर होता है। बेस के केस में देखें तो जितने OH माइनस आयंस प्रोड्यूस हुए एक्वस सॉल्यूशन में वो बेस का वैलेंसी फैक्टर होता है। सॉल्ट्स के केस में टोटल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। तो अपन ने देखा ही था कि हाइड्रोजन का आ रखा था वैलेंसी फैक्टर 2, क्लोरीन का 2 और ऑक्सीजन का 4।